गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पेज नंबर 47 पर अभ्यास सागर में लेसन 9 दोहे का चौथा प्रश्न करेंगे। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में है अथवा हैं का प्रयोग कीजिए। आपको पता होगा बच्चों कि है जो है एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ पर बहुवचन आ जाता है तो वहाँ पर हैं का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश पिचकारी भर रहा है, क्योंकि सुरेश एक वचन है तो वह पिचकारी भर रहा है। आप कहाँ रहते हैं, जब हम किसी बड़े को संबोधित करते हैं तो उसके लिए भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। तीसरा, माता जी खीर बना रही हैं। प्रश्न 5 है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों को मोटा किया गया है। इन मोटे काले शब्दों के भेद और नाम बताने हैं। पहला वाक्य, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक, इसमें पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। वह रोज मेहनत करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट यहाँ पर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शायद दरवाजे पर कोई है। कोई यानी कि यह निश्चित नहीं है कि कौन है दरवाजे पर, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। कविता ने मधुर गीत गाया। कैसा गीत गाया बच्चों? मधुर, तो मधुर विशेषण है। बच्चों ने 2-2 केले खाए। कितने केले खाए? 2-2, तो ये केले की विशेषता है। तीसरा है, थोड़ी खीर बची है। कितनी खीर? थोड़ी, तो यह विशेषण है। निम्न वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। प्रश्न 7, पहला वाक्य है, तुम क्या पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न सूचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है, राम अब तुम पढ़ो। मैंने आपको पहले बताया था, जब हम कहीं पर थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है और सामान्य वाक्य के बाद पूर्ण विराम का। तो राम के बाद अल्प विराम और अंत में पूर्ण विराम। तीसरा, माँ ने कहा। अब हम यहाँ पर रुके हैं तो अल्प विराम, बिटिया मिठाई खा लो। बिटिया से उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाएगा, अंत में पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। तो बच्चों, जो हम बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप बच्चों सभी यह कार्य अभ्यास सागर की पुस्तक में करेंगे।